अब देखिए ये 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा, ठीक है। या तो फिर ये 30 डिग्री है। अब देखिए 30 के सामने यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, ठीक। तो 60 के सामने हमने क्या जाना, √3। तो यहाँ से यहाँ तक के लेकर के जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3। अभी पीछे पढ़ा है 60 के सामने √3, देख लीजिए 60 के सामने √3। तो यहाँ देखिए इस 60 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 60 के सामने ये क्या होगा, √3 होगा। जब ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब 30 के सामने देखिए, 30 के सामने क्या हो जाएगा, 1। और 90 के सामने ये वाला क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखो 90 के सामने 2 है ना, तो यहाँ भी देखिए ये 90 के सामने ये वाला क्या हो जाएगा, 2। ये वाला 2 हो जाएगा। अब यहाँ 30 डिग्री दिया गया है। अब 30 डिग्री जब यहाँ दिया हुआ है तो देखिए ये वाला, ये जो है से यहाँ समझेंगे, ये त्रिभुज है। अब इसको यहाँ से ये देखिए बढ़ाया गया है, ये वाला बहिष्कोण है। इसके बारे में सिर्फ सोचना है, देखो ये वाला सोचना है, ऐसे इसको सोचना है। अब इसका बहिष्कोण यहाँ से इधर बढ़ा दिया है, तो ये बहिष्कोण बढ़ाएगा तो इसको जो है से छोड़ देगा, ठीक है। अब 2 कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये 30 होगा तो ये भी वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30। तने टोटल मिलकर के 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जब 2 कोण बराबर हो गया तो 2 भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इसी को बहिष्कोण कहते हैं। ये बहिष्कोण है आपका, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ था। अब यहाँ इसमें देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, जबकि यहाँ 60 था, यहाँ 30 था। तो अभी आपको बताया गया कि 60-45 के केस में 45 को पहले नहीं छोड़ना है, पहले हम 60 को छोड़ेंगे, ठीक है। तो 60 के सामने क्या जानते हैं, √3। 60 के सामने √3। अच्छा, जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। और 30 के सामने क्या होगा, ये 30 के सामने 1 होगा ना, ठीक। अब यहाँ 45 है तो 45 में अभी क्या बताएं, 45 में यहाँ देखिए 45 का केस में आपको बताया गया कि दोनों बराबर होता है, लंब भी बराबर होगा और आधार भी बराबर होगा। तो जरा इसको सोचिए कि जब भी 45 डिग्री है तो जितना इसका लंब दिख रहा है ये वाला पार्ट, उतना ही ये भी वाला पार्ट होगा। समझ में आ रहा है। इस पूरा ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये 45 डिग्री है तो 45 में पहले से आपको क्या बताया गया कि पहले 60-45 में 60 को छोड़ना है, 45 को पहले बाद में छोड़ेंगे। तो 60 का वैल्यू √3 जानते हैं, ये 30 हो जाएगा तो 30 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये 45 है तो 45 के सामने ये जो बड़ा ट्रायंगल में जब हम चलेंगे तो हमको पता है पहले से कि लंब जो है √3 है, तो आधार भी क्या होगा इसके लिए, √3 होगा, चूंकि 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब थोड़ा सोच के देखिए, ये आपका टोटल √3 है और ये 1 है। अगर इसको हम निकालना चाहेंगे तो पूरा में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 30 से 45 है तो पहले आपको 30 को छेड़ना है, 45 को बाद में। 30 के सामने क्या जानते हैं, 1। तो ये पूरा 60 होगा तो उसके सामने क्या हो जाएगा, √3 होगा। ये पूरा 60 के सामने √3। आप सोच करके देखिए कि 45 यहाँ तो 1 होगा तो ये भी कितना होगा, इस ट्रायंगल के लिए 1 ही होगा। अब ये पूरा √3 यही 1 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1, ठीक है। अब एक जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये, और इससे एग्जाम में आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब आपका समकोण त्रिभुज ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ, ये 90 डिग्री का कोण है, जबकि कह दिया कि ये वाला थीटा है, ये वाला 90 - थीटा है। तो इसमें से दोनों को दूरी दे देगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे देगा। मान लिया जाए कि d1 है और यहाँ से यहाँ दूरी आपका d2 है। अब इसमें 2 को दूरी दे करके ऊंचाई पूछ लेगा कि ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई बराबर हम लोग याद रखेंगे d1 × d2 का √ करेंगे तो आपका हाइट निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सपोज मान लिया जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे आपका 90 - थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी है वो 4 है, अब यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी 9 है। अब कहेगा कि इसका हाइट बताओ कितना होगा, तो हाइट बराबर जो हो जाएगा यहाँ से h बराबर हो जाएगा, ये आपका d1 हो गया, d1 × d2 का √ यानी d1 हो गया 4 और d2 हो गया 9, 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो इसकी हाइट कितना निकल गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट आपका काम आएगा। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में यही इतना था, बाकी हम लोग अगले दिन से इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।